यही एक बड़ा सवाल बनता हुआ और गहराता हुआ नजर आता है। सीधा आपको वॉर रूम लिए चलते, राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है और राजीव समझाएंगे कि आखिरकार कितनी ताकत है इजराइल की और ईरान की। राजीव। बिल्कुल अर्पिता, आकलन करते हैं कि दोनों की शक्ति कितनी है, इजराइल कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है, कितना हथियारों से लैस है, कितने जवान उसके पास हैं, और ईरान की क्षमता क्या कहती है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है और कहा कि अगर इजराइल की तरफ से पलटवार होता है तो उसको बचकर रहना चाहिए, और इजराइल कह चुका कि हम तो पलटवार करेंगे। अब ईरान की बात करें तो एटम बम कितने हैं उसकी जानकारी ईरान की तरफ से साफ नहीं हुई है, और इजराइल के पास है 90। यानी कि इस मामले में तो कहीं ना कहीं इजराइल जीत रही है। व्यक्तिगत क्षमता की अभी बात चल रही है। 6,10,000 सैनिक ये संख्या है ईरान की, जबकि इजराइल के पास कहीं ज्यादा है। 1,70,000 सैनिक है अगर जमीनी रास्ते कभी होता है। हालांकि वो तो दूरी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सैनिकों की संख्या उस मामले में भी इजराइल ईरान से आगे है, तो ये इनकी ताकत को दर्शाता है। अगर हम रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो रिजर्व फोर्सेस के मामले में ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्सेस हैं, वहीं इजराइल यहां पर भी कहीं ज्यादा आगे है। 4,65,000 जो रिजर्व फोर्स है वो इजराइल के पास में है। इसके साथ साथ अमेरिका बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, वो इजराइल के साथ हमेशा से रहता है। लेकिन इसके अलावा हम टैंक्स की बात करें, टैंक्स के मामले में 1,996 टैंक्स हैं ईरान के पास, यहां पर इजराइल थोड़ा कम है। 1,370 1,370 टैंक्स इजराइल के पास है। टैंक्स के मामले में ईरान जरूर आगे है, लेकिन वो जब अगर जमीन से लड़ाई होगी उस परिस्थिति में काम आएंगे। इसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें रॉकेट प्रोजेक्ट्स की भी, मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स की, तो उस मामले में ईरान के पास वो 186 हैं और इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं। तो ये एयरफोर्स की ताकत है इजराइल की, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बड़ी मायने रखती है कि जो टेक्नोलॉजी वाले विमान इजराइल के पास हैं वो अत्याधुनिक हैं, ज्यादा जो है वो अत्याधुनिक है। पनडुब्बियों की बात करें तो ईरान के पास में 19 पनडुब्बियां हैं, वहीं इजराइल के पास सिर्फ 5 पनडुब्बियां हैं। ये ताकत का हम आकलन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो यहां पर ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं, वहीं इजराइल के पास अत्याधुनिक 146 हेलीकॉप्टर्स हैं। वही अगर हम बात करें फ्रिगेट की तो इस मामले में ईरान देखिए 7 संख्या ईरान के पास है और इजराइल के पास फ्रिगेट एक भी नहीं है। वही अगर हम आर्म्ड व्हीकल्स की बात करें तो यहां पर 65,765 ही है ईरान के पास में आर्म्ड व्हीकल्स। वहीं अगर हम ये बात करें इजराइल की तो 43,407 आर्म्ड व्हीकल्स इजराइल के पास है। यानी कि यहां तो इस मामले में कहीं ना कहीं ईरान थोड़ा सा आगे अर्पिता दिखाई देता है। बिल्कुल, तो कौन कितना ताकतवर है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन कौन किसको चिता रहा है वो भी जरा समझिए, क्योंकि इजराइल सीधे तौर पर अब ईरान को कह रहा है कि बड़ी गलती कर दी है, कि बड़ी गलती कर दी जब ये हमले हुए हैं। लेकिन अब इजराइल की आगे की रणनीति क्या होगी ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल एक एक करके जिस तरह से ये पेजर हमले, ये तमाम चीजें हाल फिलहाल दिनों में हुई हैं, इसलिए भी इजराइल अब क्या करने वाला है ये गणित बैठा पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। और सीधे तौर पर लेकिन चेताता हुआ नजर आ रहा है ईरान को कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत चुकाने की धमकी इजराइल की तरफ से ईरान को दे दी गई है। ईरान ने हमला कर भारी गलती की है, नेतन्याहू ये कहते नजर आ रहे हैं। अभी जमीनी युद्ध लेबनान के साथ चल ही रहा है, वहां पर इजरायली सैनिक पहुंच ही चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान जो है, अब ईरान के सामने भी आप समझिए चुनौती ये कि बड़े बड़े लीडर जो हैं उसके समर्थित संगठनों के मारे गए हैं। ऐसे में ईरान भी एक तरीके से ये मैसेज ही है उसकी कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो हम भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब इजराइल ये कह रहा है कि इसका नतीजा बहुत खराब होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा समझते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। सर, आप जरा समझा पाएंगे कि ईरान, जो कि हम लोग ताकत भी आजमा देख रहे हैं, अमेरिका का समर्थन इजराइल को है, ईरान अप्रैल में भी ऐसे हमले कर चुका है, एक बार फिर से हमला कर रहा है, तो ये ईरान की तरफ से सिर्फ मैसेज था या वो भी चाह रहा है कि चलिए युद्ध हो जाए? क्योंकि इजराइल पूरे मूड में नजर आता है, उसकी रणनीति अलग है, वो पूरे तौर पर मोर्चा खोल चुका है, तो ऐसे में ईरान का ये करना क्या दिखाता है? देखिए, सबसे पहले जय हिंद। मैं आप सबकी जो श्रोता है उनकी तरह मैं भी बहुत चिंतित हूँ। ये बहुत मुश्किल है इस मुकाम पर यह फैसला कर पाना कि दोनों देश चाहते क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक ईरान ने थोड़ा संभल के ही जवाब दिया है। जो अप्रैल में ईरान ने जवाबी हमले किए थे वो बहुत संभले हुए हमले थे, वो एक तरह अनकंट्रोल नहीं थे। उसमें कुछ ही टारगेट्स को
टारगेट बनाया गया और ये साफ मैसेज दी गई कि ईरान इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, वो इसको लिमिट करना चाहता है। और अभी दूसरी बार भी शायद ईरान कुछ ऐसा ही संदेश या पैगाम दे रहा है कि वो लड़ाई को अनकंट्रोल नहीं होने देना चाहते और वो किसी तरीके से उन्होंने अपनी इज्जत भी बचानी है। देखिए, पिछले दिनों में हम सबकी सोच विचार के बरखिलाफ इजराइल ने एक बहुत सोची समझी रणनीति का इस्तेमाल किया है। पहले उन्होंने हमास के साथ गाजा में एक तरह से उनको दबाया, अब हिजबुल्लाह को, और इसके आगे हौतीस, लेबनान में, इराक में, ईरान के अंदर लोगों को टारगेट किया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान के ऊपर भी दबाव है कि उसने अपनी इज्जत बचानी है। आफ्टर ऑल जो हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इन सबको ईरान का ही संरक्षण प्राप्त है। तो देखने की बात यह है कि अब अगले 2-3 दिन पूरे विश्व के लिए बहुत निर्णायक होंगे कि ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल होगी या अप्रैल की तरह ये उसमें एक मैसेजिंग होगी। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपकी नजर में आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है अमेरिका समर्थन करता नजर आ रहा है, इजराइल की जो मंशा है वो साफ नजर आती है। इजराइल क्या जिस तरह जमीनी हमले कर रहा है, ये हमले आगे भी बढ़ सकते हैं? क्योंकि ऐसी भी संभावनाएं कई लोग व्यक्त करते हैं, उस पर आप जरा रोशनी डालिएगा कि लेबनान पर कब्जा करने के बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़कर ईरान तक जा सकता है, लेकिन ईरान का ऐसा करना तो इजराइल को और उकसा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरा जो हमला चालू हुआ 7 अक्टूबर 2023 के बाद, तकरीबन 1 साल होने वाला, और 5-6 दिन के बाद 2024 का अक्टूबर भी आने वाला है, और मतलब जो 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं हम, तो इजराइल ने बिल्कुल एक प्लान तरीके से इसको ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने इस पूरे जो रिस्पॉन्स हमास को और इजराइल इसको ईरान को, क्योंकि ईरान की प्रॉक्सीज हैं जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया के अंदर, इराक और फिर ईरान खुद। तो अभी इन्होंने फेज 1 में हमास को तबाह किया गाजा में, अभी उसका मोपिंग अप चल रहा है। फेज 2 में हिजबुल्लाह को पुश बैक करके एक बफर जोन बनाने की चेष्टा में लगा है इजराइल, और ग्राउंड ऑपरेशन चालू हो गए हैं। उससे पहले उन्होंने उसका कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, उनके लीडरशिप को टारगेट किया, उन सबको नकारा कर दिया। और आज के दिन जो एक बहुत आसान तरीके से मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप इसको देखते हैं कि ये युद्ध अब महायुद्ध में बदल रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी ईरान ने स्ट्राइक किया है इजराइल के ऊपर, इजराइल तो एक मौका ढूंढ रहा था और अमेरिका भी मौका ढूंढ रहा था कि ईरान कोई ऐसा काम करे और वो उसको रिटेलिएट करके तो उसके बिल्कुल सर, माफी के साथ रोक रही हूँ, मुझे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेना होगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल और अमेरिका जो मौका ढूंढ रहा था वो मौका ईरान ने दे दिया? क्या ये युद्ध महायुद्ध बन रहा है?